स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन मुश्किल चीज पर बात करेंगे। ये जो नकारात्मक विचार आते हैं ना, हाँ बिल्कुल। कभी कोई मीटिंग के बाद या दोस्तों के साथ कुछ अजीब हो जाए या कभी-कभी तो बस यूं ही हम इनमें फंस जाते हैं। हाँ होता है, अक्सर होता है। तो हमारे पास ना जे शेट्टी के YouTube चैनल से एक बातचीत का अंश है। वो इसमें एक 7 स्टेप तरीका बताते हैं इन विचारों से निपटने का। अच्छा। मकसद ये है कि भाई ये विचार हमें हरा न सकें, हम इन पर हावी रहें, ये हम पर नहीं। अपराजेय बनना दिलचस्प है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और मुझे लगता है सबसे गहरी बात जो वो कहते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं। सही। वो बस मेहमान है, कभी कभी शोर मचाने वाले मेहमान, या जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं वैसे। और देखिए, विज्ञान भी यही कहता है, ये कोई सिर्फ फिलॉसफी नहीं है। अच्छा, कैसे? मतलब सिर्फ ये पहचानना कि ये एक विचार है और उसे एक नाम देना, जिसे लेबलिंग कहते हैं। हाँ, लेबलिंग। वो भी हमारे दिमाग के एक हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है। हो, और ये हिस्सा तर्क और भावनाओं को संभालने का काम करता है। तो जैसे ही आप लेबल करते हैं, उसका भावनात्मक असर, वो बोझ कुछ कम हो जाता है। अरे वाह। स्रोत में वो जैन कहानी भी थी ना, 2 भिक्षु, काले बादल। हाँ हाँ, एक घबरा गया कि ये बुरा संकेत है और दूसरा शांत। बोला बादल आते हैं और चले जाते हैं। कितना गहरा है ये। बिल्कुल। तो ये पहला कदम हुआ, पहचानना और स्वीकार करना, देखना पर जुड़ना नहीं। और स्रोत एक टिप भी देता है, जब कोई नेगेटिव विचार आए मन में बोलो, मुझे इस विषय के बारे में एक नकारात्मक विचार आ रहा है। हाँ, बस इतना ही। हाँ, सिर्फ ये कहने से ही उसकी पकड़ ढीली पड़ सकती है। जैसे वो कंप्यूटर पे पॉपअप आते हैं ना, हाँ हाँ, उन पर क्लिक मत करो, बस उन्हें गुजर जाने दो। सही। अनदेखा करना। फिर आता है दूसरा कदम, और ये मजेदार है, अपने नकारात्मक विचारों को चैलेंज करना। चुनौती देना। उनसे पूछना, क्या तुम सच हो? क्या यही पूरी हकीकत है या ये सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? हाँ, और स्रोत इसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मतलब सीबीटी से जोड़ता है। अच्छा। अपने आप से पूछना कि भाई इस विचार के सच होने का सबूत क्या है, और जो शायद ज्यादा जरूरी है, इसके सच न होने का क्या सबूत है। हाँ, ये ऐसा है जैसे आप अपने ही दिमाग में अपने वकील बन रहे हैं, अपने बचाव के लिए तर्क तैयार कर रहे हैं। ये बात तो है। हम कितनी आसानी से मान लेते हैं अपने नेगेटिव विचारों को। बिल्कुल, क्योंकि नकारात्मकता को अगर चुनौती न मिले तो बढ़ती जाती है। हमारा दिमागी आलोचक वकील इसीलिए जीतता है क्योंकि हम बचाव करना सीखते ही नहीं। सही कहा। अच्छा, तीसरा कदम है रीफ्रेमिंग, विचारों को नया फ्रेम देना। हाँ, नजरिए को बदलना। स्रोत में वेन डायर का जिक्र है, जब हम चीजों को देखने का नजरिया बदलते हैं तो वो चीजें जिन्हें हम देखते हैं बदल जाती हैं। बिल्कुल। वो ट्रैफिक वाला उदाहरण था ना। हाँ, कि किसी ने कट मार दिया और आप सोच रहे हैं उसकी वजह से देर हुई। तो गुस्सा आएगा, तनाव होगा। लेकिन अगर कहानी बदल दें, मतलब ये सोचें कि मैं सेफ हूं, टाइम पर हूं, शुक्र है कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। हाँ, बात तो वही रही पर महसूस अलग हुआ। बिल्कुल, अनुभव वही, पर फ्रेम बदला तो एहसास बदल गया। स्रोत ये भी कहता है कि रोज एक नेगेटिव घटना लिखें और उसे न्यूट्रल या पॉजिटिव तरीके से रीफ्रेम करने की प्रैक्टिस करें। पहचानना, चुनौती देना और रीफ्रेम करना, ये तो हो गए दिमागी तरीके। हाँ, मेंटल टेक्निक्स। पर स्रोत कुछ और बुनियादी कदमों की भी बात करता है, जैसे नींव। हाँ बिल्कुल, जैसे चौथा कदम है माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास। ये सिर्फ शांत बैठना नहीं है, ये अपनी सांस पर ध्यान लगाकर मन को अभी में, इसी पल में टिकाना है। विचारों के बहाव में बहने से रोकना, एक एंकर की तरह। हाँ बिल्कुल, मानसिक एंकर। फिर पांचवा कदम है ऐसी एक्टिविटीज में लगना जिनसे खुशी मिले। अच्छा, मतलब मजे करना। नहीं, सिर्फ मजे करना नहीं, स्रोत इसे जरूरी रख रखाव कहता है। रख रखाव मेंटल हेल्थ का। हाँ, ये गतिविधियां हमारे लिए बफर का काम करती हैं, तनाव कम करती हैं, पॉजिटिविटी बढ़ाती हैं। एक तरह का रिचार्ज है ये, है ना। सही। और छठा कदम, शरीर का ध्यान रखना, व्यायाम, नींद, पानी। ये तो बहुत बेसिक लगता है। बेसिक है, पर शायद सबसे जरूरी। स्रोत इसे नींव मानता है। क्योंकि शरीर ठीक नहीं, थका हुआ है, पानी कम पिया है, नींद पूरी नहीं हुई, तो नकारात्मक विचारों से लड़ना और मुश्किल हो जाता है। बात तो सही है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ जुड़े हुए हैं पूरी तरह से। और आखिरी 7वां कदम है नेगेटिविटी के संपर्क को कम करना। जैसे खासकर वो अनचाही नेगेटिविटी, जैसे सोशल मीडिया पर लगातार बुरी खबरें देखना या न्यूज़। ओ हाँ, ये अपने दिमागी स्पेस को बचाने जैसा है। जब लगातार नेगेटिव जानकारी आती रहती है, वो भी बिना मांगे, तो हमारी मेंटल एनर्जी खत्म होती है, चिंता बढ़ती है,
तो सोच समझकर चुनना कि हम क्या देख सुन रहे हैं ये भी जरूरी है। तो कुल मिलाके बात ये हुई कि हम शायद नेगेटिव विचारों को मिटा तो नहीं सकते पूरी तरह से, नहीं, शायद नहीं, लेकिन ये कंट्रोल कर सकते हैं कि वो हम पर कितना असर डालते हैं। और वो पहली बात, हम अपने विचार नहीं है। बिल्कुल। और चाबी है अभ्यास में, प्रैक्टिस में। हाँ चाहे वो विचारों को नाम देना हो, या चैलेंज करना, या रिफ्रेम करना, हाँ या फिर ध्यान और अपनी देखभाल हाँ लगातार करने से ही बात बनेगी। ये असल में अपनी दिमाग की वायरिंग को बदलने जैसा है, धीरे धीरे पर होता है। बिल्कुल। और चलिए आज के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। हाँ। स्रोतों में एक ज़ेन गुरु का जिक्र है, हाँ। जो कहते हैं कि वो वास्तविकता से बहस नहीं करते। जरा इस पर सोचिएगा, सिर्फ विचारों के बारे में नहीं बल्कि जिंदगी की दूसरी मुश्किलों के बारे में भी। सच्चाई को जैसी वो है स्वीकार करना, उसे बदलने की कोशिश करने से पहले, ये हमारे नजरिए को, हमारी प्रतिक्रिया को कैसे बदल सकता है? गहरा सवाल है, सोचने लायक।